नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस एसेंस में। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा कुर्सी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो चलिए बकायदा अब शांति से बैठे शांति से आपको कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। आज की जो कहानी है दोस्तों, ऐसी कहानी सिर्फ इंडिया में दो ही जगह हुई है। एक, एक कहानी मैं आपको हो सकता है कल सुना दूं, और एक कहानी आज मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें भूतों ने इंसानों की मदद की है। जी हाँ, बहुत सारी कहानियां आप सुनते रहेंगे, डरावनी कहानियां जो डराते हैं भूत, मार देते हैं भूत, जान ले लेते हैं भूत, ऐसी कहानियां सुन। लेकिन ये जो दो कहानियां हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक हफ्ते में मैंने जितनी भी कहानी आपको मेरे ख्याल सुनाई, तीन चार पांच कहानियां, ये सारी कहानियां भूतों ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं, या भूतों ने किसी को मारा है, या भूत जो भी हो रहा है वो सब मैं आपको सुनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ। आज की जो कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि एक हफ्ते से मैं कंटिन्यू ऐसी कहानी सुना रहा हूं, तो बोला आज थोड़ी सी अच्छी कहानियां सुनाए, कि आपको भी लगे कि हाँ, थोड़ा मतलब वो ज्यादा डीपली तक आप लोग न जा सके, इसके लिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी में जो भूत होते हैं, ये इंसानों की मदद करते हैं, और ऐसी कहानी सिर्फ हिंदुस्तान में दो है। तो आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी आप सुनिए, और फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ लास्ट में ये कहानी में क्या हुआ था। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये जस्ट लॉकडाउन की बात है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, कारपेट सिटी ऑफ भदोही। जी हाँ, ये वही भदोही है जिसे कारपेट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। कारपेट सिटी ऑफ इंडिया में बहुत सारे कारखाने हैं, मतलब ये भदोही जिला में, ये कारपेट सिटी ऑफ इंडिया मतलब बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये भदोही जिला में बहुत सारे कारखाने हैं कारपेट बनाने के। और इनके ऊपर जो कारपेट के ऊपर जो बिल लगता है, यानी जिससे लगता है ना, मेड बाय इंडिया, मेड बाय अफ्रीका, मेड बाय चाइना, मेड बाय जापान, वैसे ये जगह की जो कारपेट होते हैं, इस पे लिखा होता है मेड बाय भदोही। और भदोही का कारपेट है, तो आउट ऑफ कंट्री में सब विश्वास करते हैं कि हाँ, ओरिजिनल कारपेट है ये। कुछ लोग को नहीं पता होगी, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक कारखाना था, तो जो कारखाना था वो करीब 2001 में स्टार्ट हुआ, और जिस दिन ये कारखाना स्टार्ट हुआ, उसी दिन से एक संजय नाम का आदमी जो है इस कंपनी में पहला पहला, मतलब ये कारीगर तो था ही, कंपनी में पहला पहला नौकरी पे यही आदमी लगा था। यानी जो जिसने कारखाना चालू किया, वही बता रहे थे कि सबसे पहला कारखाने में वही आदमी लगा था मेरे साथ में। और उसी की पहचान से जो है और भी आदमी आए थे, लेकिन सब छोड़ के गए, मतलब जाते रहे आदमी, आते रहे आदमी, सब होता रहा। लेकिन ये आदमी जो है 2001 से लेके 2020 तक, यानी पूरे 20 साल इसने इस कारखाने को दिए थे। और कहते हैं कि ये बहुत ही हंसमुख मिजाज का इंसान था, यानी इससे कोई नाराज नहीं हो सकता उस कंपनी में। अच्छा, ये सेठ को कैसे इंसान चाहिए कि जो काम भी करवाए और आदमी भी जिसकी बात माने, ये समझिए ये इंसान वैसा ही था, संजय। संजय ने क्या किया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, यानी जो अकेले रहते हैं, अकेले काम करते हैं वहां पे, दिन में काम करते, रात को अपने घर पे जाते हैं और खाना पीना बना के सो खाते पीते सो जाते हैं, मतलब वो रेट पे घर लेके जैसा रहते हैं। लेकिन संजय को कंपनी में ही सब कुछ कंपनी में था, यानी रहना भी कंपनी में, सोना भी कंपनी में, खाना भी कंपनी की तरफ से, यानी उसको सिर्फ सैलरी मिलती थी, बाकी सैलरी थी और बाकी सारी सुविधाएं उसको जो है कंपनी के थ्रू दी, क्योंकि 20 साल पुराना एम्प्लॉय था उस कंपनी का। जब लॉकडाउन लगा, तो आपको पता है लॉकडाउन में छोटे मोटे इंसान तो मर ही गए समझो। बड़े बड़े जो कल कारखाने थे, सारे कारखाने बंद हो गए, पूरा हिंदुस्तान एक लॉकडाउन के अंदर चला गया। सब अपने अपने घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम जो होता था, यानी सब घर पे बैठ के भी काम करते थे। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने से पहले, जो मैंने यूट्यूब चैनल था उसके पहले मैं भी इस लाइन में मैंने जो काम कर रहा था, मैं भी एक कंपनी में था, जो
छतरी लगाने का काम होता है ना, बिल्डिंग के ऊपर या चाली के ऊपर जो छतरी लगती थी और नीचे डिश होता है, यानी सेटअप डीटीएच की कंपनी कह लीजिए, इस कंपनी में था। और हमने भी ये चीजें देखी थी। लेकिन हमारा काम वो 4-5 महीना 6 महीना ही बंद रहा, लेकिन उसके बाद हमारा काम चालू हुआ और हमको बहुत अपनी सेफ्टी के साथ हमारी कंपनी ने हमको इतनी सेफ्टी दे रखी थी कि हम लोग जिसके घर पे जाते थे, यहाँ तक कि दरवाजा बेल बजाने के लिए भी हमारे पास अलग से एक स्टिक दी गई थी। यानी उस स्टिक से आप जाइए, बेल बजाइए, दरवाजा खुले, आप अंदर जाना है। पहले अपने आप को अंदर जाने से पहले अपने आप को पूरा सैनिटाइज करना है, क्योंकि पूरा हमारे पास पूरा सैनिटाइजर का जो किट था वो हमको दिया गया था। आप जिस जिस चीज को हाथ लगा रहे हो सब पहले काम करो, काम कर रहे हो जिस जिस चीज को आपने हाथ लगाया उस सब चीज को सैनिटाइज करना था। चाहे ऊपर की छतरी हो, चाहे वायर हो, चाहे टीवी हो, जो भी था वो सबको सैनिटाइज करना हो। करने के बाद में अमूमन जो पैसा सामने से कस्टमर दे रहे थे उसको भी हमें सैनिटाइज करके ही अपने बैग जेब में रखना होता था। तो हमारी कंपनी जो थी वो ऐसे हमको दे रखी। तो कंपनी का मालिक अच्छा था तो क्या, चलो यार 2-4 महीने की बात है, हम झेल लेंगे इसे। और सबको जो है पैसा देना, जो थोड़ी पगार कम करके बाकी सबको पगार भी देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन लॉकडाउन लंबा खिंच गया, बहुत ज्यादा लंबा। तो कंपनी का जो मालिक था उसने संजय से कहा कि ऐसा है, सब लोग अपने अपने गांव चले जाओ और जब कंपनी खुलेगी तो फिर से आप लोग को बुला लिया जाएगा। और जो कंपनी का बॉस था उसने क्या किया था, एक एक इंसान के लिए एक एक गाड़ियां बुक की थी। यानी अब जैसे ऐसा तो है ना, एक भदोही का आदमी है तो भदोही का तो ठीक है पैदल भी जा सकता है, लेकिन जिले में ही अपने अगर कोई बिहार का आदमी है तो वो कैसे जाएगा, इसलिए सबके लिए जो है गाड़ी बुक किया और गाड़ी के अंदर सब लोग गए। संजय भी अपने बीवी और 4 बच्चों के साथ जो है वो अपने गांव की तरफ निकल गया। अभी इनके गांव का एड्रेस जगह बताओ, ये गांव कहाँ पर है और कहाँ का था वो संजय। अब होता क्या है कि लॉकडाउन बीत जाते हैं, कैसे कैसे गुजारा सबका हो जाता है। 6-7 महीना हम लोग भी अपने घर में रह के काम किए। फिर इसके बाद हम लोग भी जो है काम स्टार्ट किए और यहाँ संजय की भी कंपनी जो है वो स्टार्ट हो गई। जैसे ही कंपनी स्टार्ट होने वाली थी संजय के पास सबको खबर दी गई और संजय को भी खबर दी गई। लेकिन अब सोचिए, संजय संजय को भी खबर देने की सॉरी संजय को भी खबर देने के लिए इन्होंने फोन किया, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ था, संजय का फोन। तो कहा तो चलो संजय है तो आज नहीं कल तो वो फोन करेगा ही, तब तक हम लोग अपना कंपनी अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब जिस दिन कंपनी की ओपनिंग हुई, यानी लॉकडाउन के जस्ट बाद कंपनी जब जिस दिन ओपन हुई कंपनी, उस दिन संजय सबसे पहले वहां पहुंच गया। यानी संजय को किसी ने बताया भी नहीं कि ये तुम्हारी कंपनी चालू हो रही तुम आ जाओ, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन संजय वहां पे पहुंच गया था। अब संजय बदला बदला हुआ लग रहा था। अब वो संजय नहीं रह गया जो संजय लॉकडाउन के पहले था। वो संजय अब गुस्सैल था, छोटी छोटी बात पे भड़कना, चिल्लाना, गाली देना, ये सब संजय के आ गए थे। अब होता क्या है कि संजय जब कंपनी में काम करने जाता है तो अच्छा कंपनी स्टार्ट हुई थी तो काम भी बहुत ज्यादा था, कंपनी डे नाइट चलने लगी। और संजय एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ पूरे 24 घंटे में 4 या 5 घंटे की छुट्टी देता था, बाकी ओवर टाइम करने लगा। मैनेजर ने उससे पूछा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आराम कर लो। तो उसने कहा अब हमें नींद नहीं आती तो क्या करें, इससे अच्छा काम ही करते हैं, ऐसे संजय ने कहा था अपने मैनेजर से। फिर अच्छा अभी 1 महीना नहीं बीता है, कुछ ही दिन हुए थे। फिर एक दिन एक एम्प्लॉय जो है वो जाके देखता है संजय को। अब अच्छा उस समय संजय बीड़ी और सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब संजय को आदत लग गई थी बीड़ी और सिगरेट की, अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद से। तो संजय कहता है कि मैं बाहर जाके थोड़ा बीड़ी मार के सिगरेट मार के आता हूँ। जब ये वहां गया सिगरेट पीने के लिए और गया था पेशाब करने के लिए, मतलब टॉयलेट जाने के लिए, बोला मैं टॉयलेट जाऊंगा और वहीं से सिगरेट पी के मैं आता हूँ, तो मेरा तब तक मेरा काम संभाल लो। तो इसकी कंपनी का इसका फ्रेंड था, वो भी इसके पीछे गया। जब वो चले गए, जो संजय चला गया उसके पीछे पीछे जो है ये भी गया। जब वहां पे वो जाके देखता है तो संजय की हाइट नॉर्मल हाइट से कुछ बड़ी थी और सामने की तरफ एक बल्ब जल रहा था, उसी की रोशनी में वो खड़ा हुआ था पीछे से। और ये जब लड़का देखता है पीछे से इसकी हाइट, वो संजय को देख के डर जाता है। इतनी हैवी बॉडी, इतना लंबा चौड़ा शरीर जो है संजय का, देख के वो डर जाता है। वो वहां से चुपके से भाग जाता है, चुप उठता और भाग जाता है। भाग के जब अपने मैनेजर के पास आता है कि ऐसा सब मैंने देखा है, मैनेजर लोग जाके जब देखते तो वहां पे संजय जो है वो बीड़ी मार रहा होता है। ये 2 हादसे हुए थे। अच्छा ये हादसे नहीं थे, ये नॉर्मली होता ही है, गलती से हो जाता है।
संजय पूरे 1 महीने 6 दिन कंपनी में काम करता है। 7वें दिन पेमेंट होती है, यानी हर मंथ की पहला जो सैटरडे आएगा, उस सैटरडे को जब सर ये लोग कंपनी का हिसाब होता था और उस समय सबको पगार वगैरह बढ़ जाती थी। तो लमसम 6 दिन या 7 दिन ही हुए थे संजय को वहां पे काम करते हुए। नहीं सॉरी, 5वां दिन था, दूसरे महीने का 5वां दिन था, और 4 तारीख को संजय ने काम किया, तो 5वें तारीख उसको सैलरी लेनी थी। अब संजय कंपनी में आया ही नहीं। सब परेशान हुए, क्योंकि उसने अपने मैनेजर से कहा था मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मुझे ओवर टाइम काम करना है। तो जो संजय ने ये बात कही थी, इसको लेकर मैनेजर ने अपने बॉस जो कंपनी के थे उनको कहा कि संजय ने मुझे ऐसे कहा था, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो ओवर टाइम काम करेगा। और वो देखिए, वो पेमेंट ही लेने के लिए नहीं आया, अब क्या करें। अच्छा, जो बॉस था उसने कहा कि नहीं देखो, संजय हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉय है, हमारे साथ काम किया है, इसको तो पैसे बनते हैं देने के लिए। और जब हिसाब हुआ तो कुछ 40-50 हजार रुपए का हिसाब निकला था, 50 हजार रुपए के आसपास। होता क्या है, संजय जो जो कंपनी के मैनेजर थे, गोपाल नाम था मेरे ख्याल से उनका, जो बताते हैं लोग, जो गोपाल था वो मैनेजर था उस कंपनी का। गोपाल कहता है कि आप अगर इजाजत दें तो हम संजय के घर चले जाते हैं और संजय से मिल लेते हैं वहीं पे, और देख लेते क्या प्रॉब्लम है। फोन भी नहीं किया, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ, उसका मोबाइल भी नहीं था अभी, पहले मोबाइल लेकर मोबाइल भी नहीं था उसके पास, तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में है, देख लेते हैं। तो जो मालिक थे वो बोले ठीक है, आप उसकी 50 हजार के आसपास सैलरी वो आप लेके चले जाओ, और 20-25 हजार मेरी तरफ से लेके जाना। अगर संजय को कुछ प्रॉब्लम है ज्यादा तो मेरी तरफ से उसे दे देना, और उसको कहना कि बाद में जो जो भी हिसाब होगा वो बॉस बाद में देख लेंगे। अब ये लोग भदोही से चलते हैं जौनपुर की तरफ। जौनपुर के पास ही कोई एक जगह है सुजानगंज। अब सुजानगंज में कौन सा गांव मुझे बताया था वो मैं भूल गया, क्योंकि मैंने फोन पे जैसे बात की थी, जिससे मुझे कहानी बता रहे थे मुझे, कुछ तो गांव का नाम बता। सुजानगंज में कोई मंदिर है बड़ा सा, उस मंदिर के आस से 4-5 किलोमीटर की रेंज में ये गाँव है। ये लोग वहां पहुंचते हैं, पता करते हैं। अच्छा, पता मिल जाता है, एड्रेस पे चले जाते हैं। वहां जब जाके देखते हैं, संजय की पत्नी और उसके चारों बच्चे वहां पे थे। अब ये लोग जाके बात करते हैं, और जब कहते हैं कि अरे संजय हमारे पास काम करने आया था और उसके पगार पगार ले लिया और चले आया, तो उसके घर वाले जो है वो बहुत चौंक जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। और कहते हैं कि संजय को तो मरे करीब आज 6-7 महीने हो गए। संजय को कोरोना हो गया था, जब कोरोना हुआ था तो हम उसको हॉस्पिटल भर्ती कराए थे, लेकिन वो वहीं पे फिर दम तोड़ दिया। और ये बीवी बच्चे जो है उनके यतीम है, कोई इनका देखने वाला नहीं है, घर वाले जो है तो वो तो है। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। हम, मैं ही नहीं, मेरी कंपनी में रहने वाले जितने भी एम्प्लॉय हैं, यानी दिन में भी जो काम करते थे करीब 40 से 50 लोग, और रात में भी 35 से 40 लोग काम करते थे, कहते सब आपको कह सकते हैं कि संजय हमारे साथ काम किया है। अभी बड़ी चौंकाने वाली बात होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक आदमी जिसका 8 महीने पहले 7 महीने पहले जिसका अंतिम संस्कार हो चुका हो, और ये यहाँ पे जाके जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं ली उसने, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कहते हैं जैसे ही जो मैनेजर होता है वो चेक निकालता है, लिफाफा देता है, और जब उसकी औरत लिफाफा खोल के देखती है संजय की वाइफ, कि वो 50 हजार रुपए थे, तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। तब वो कहती है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो हम लोग यही सोच रहे थे कि 4 बच्चे हैं मेरे, कैसे पालूंगी, कहाँ से खिलाऊंगी, क्या करूंगी। तब मैंने कहा था कि अगर मुझे 50 हजार रुपए मिल जाए तो एक छोटी सी दुकान खोल के जो है मैं गुजारा बसर कर सकती हूँ। आज संजय जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मेरी सुन ली। आज उन्होंने मेहनत की और मुझे पैसे दिए, मरने के बाद भी वो पैसे आए थे। अब ये सोचकर, अब यहाँ पे जो मैनेजर था और मैनेजर के साथ जो एम्प्लॉय एक गया था, वो दोनों का माथा ठनक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। और बकायदा वो लोग फोटो देखते हैं, जिस दिन संजय की मृत्यु हुई थी, जब उसको जला रहे हैं, तो आजकल मोबाइल तो सबके पास ही था, तो फोटो खींचा गया, तो सबूत दिया गया कि ये संजय देखिए मरा हुआ था, हमारे पास आया हुआ था, प्लास्टिक के बैग में लिपटा हुआ था। हमने उसको प्लास्टिक के ऊपर से हमने फोटो खींचा है, हम उसको खोल के देख नहीं पाए,
उसके अंतिम संस्कार भी हमने करवाया, ये सब चीज वो बताते हैं। और फोटो बतौर मतलब फोटो जो है वो मैनेजर जो अपने साथ अपने मोबाइल में ले लेता है और फिर अपनी कंपनी में जाता है। जब कंपनी में ये बात पता चलती है, सारे जितने एम्प्लॉय थे सब दांते तले उंगलियां दबा लेते हैं कि हमारे साथ एक भूत जो है 1 महीने 1 महीना 4 दिन तक मेरे से हमारे साथ काम किया और हम उसे पहचान नहीं पाए। और जिस एम्प्लॉय ने ये बताया था कि मैं वहां पे देखा था, उसकी इतनी बड़ी हाइट, इतना शरीर देख के डरा हुआ था, वो भी उसकी बात भी सच निकलती है। वो कहता नहीं, मैंने देखा था संजय को, वो संजय नहीं था, वो संजय ही था, लेकिन उसकी शरीर और शरीर की जो बनावट थी वो कुछ अलग थी। तो दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, पुलिस कंप्लेन भी होता है। अब जो मालिक होता है वो कहता है कि नहीं, ये पुलिस केस है, पहले पुलिस को कंप्लेन करते हैं और कंपनी के सारे कैमरे को देखते हैं। जब कैमरा चेक होता है तो उसमें दिखता है ये चीज कि कोई तो है, लेकिन आदमी नहीं है वो। काली परछाई जो है वो मशीनों पे जा रही है, कुछ कर रही है, काम कर रही है, फिर निकल आती है, फिर कहीं और चल रही है। ये परछाई के रूप में दिख रहा है, लेकिन इंसान के रूप में नहीं था। और ये जब आदमी सब खड़े होकर बात करे तो ये भी वहां बीच में जाती है और बात करती है, परछाई जो है। कंपनी के अलग जब कहीं बाथरूम जाना है तो भी बार परछाई जा रही है साथ में, सॉरी, बाथरूम में कहीं भी ऑफिस में बार परछाई जा रही है। बकायदा दरवाजा खुल खुल रहा है, ये भी दिखा है, उसमें रिकॉर्डिंग में है, जो सीसीटीवी कैमरे का जो रिकॉर्डिंग लिया गया जब पुलिस वालों ने लिया। तो दोस्तों, अब वो पुलिस वाले भी हैरान, सब हैरान, अच्छा अब केस भी किसके ऊपर बने। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, मैंने कुछ लोगों से बात की और मैंने इसको ट्राई भी किया, गूगल पे भी ये कहानी है। मैंने ये सब देखने के बाद में लिंक भी जब मुझे मिला तो मैंने उस कहानी को पढ़ा, पूरी अच्छी तरीके से राइटिंग की, सब कुछ करने के बाद आपको ये कहानी मैं लेकर आया हूँ। ये कहानी है जौनपुर की, जौनपुर के सुजानगंज के पास की एक छोटे से गांव का नाम मुझे नहीं याद है। और ये जो संजय कुमार था, ये काम कर रहा था भदोही में, कारपेट सिटी ऑफ भदोही में कारपेट बनाने का काम करता था। इसी के साथ दोस्तों, आगे की कहानी के लिए मैं तैयारी करनी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। आप लोगों से बस एक ही निवेदन करूँ, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे एक अच्छी वीडियो बनाने का। लेकिन समय के साथ वीडियो बनेंगी और रोज एक वीडियो मैं डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग मेरी कहानियों को देखते रहिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ करने की कोशिश करूँ, कुछ नया लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, मैं अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, चलता हूँ अपने कहानियों की तरफ, क्योंकि कहानियां, रात को कहानी देखूंगा, फिर उसको मैं रिसर्च करूंगा, फिर सुबह जिन लोगों की मुझे कहानियां भेजी हैं उनसे मैं बात करने के बाद ही फिर आप लोगों के पास कहानियां लेकर आता हूँ, क्योंकि पूरे दिन की मेहनत है, अकेला करता हूँ। इसके लिए तो मैं चाहूंगा आपसे इजाजत दे मुझे, मैं चलता हूँ अपनी अगली यात्रा की तरफ, यानी अगली कहानी की तरफ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।